बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी डिफरेंशिएशन का, और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज वगैरह के मतलब डिस्कशन कर ली है। आज प्रॉपरली हम एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में आपने क्या मालूम करना है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं। उसमें आपको कहा जाएगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय, या तो आपको लिख सकता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव मालूम करें, या आपसे कहा जा सकता है कि बाय यूजिंग डेफिनेशन से कह सकता है आपको डेरिवेटिव मालूम करने के लिए फंक्शन का। या समटाइम एक पुराना नाम इस्तेमाल किया जाता था, वो इस बुक में तो नहीं है, लेकिन एक टर्म इस्तेमाल की जा सकती है एंटी टेस्ट में, दैट इज द एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो का मतलब होता है इब्तदाई, स्टार्टिंग। तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। इसमें आपने क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पहचानना है कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव जब आपने मालूम करना है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि इस क्वेश्चन में हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे या बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बस ये एक चीज़ याद रखनी है कि बाइनोमियल थ्योरम कब लगेगा, बाइनोमियल सीरीज कब लगेगा, और उसके बाद इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल में नहीं यहाँ पर लेके जाऊँगा, सिर्फ आपने एक मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बस आपने वो याद रखना है। आपने जनाब याद रखना है 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर n का फार्मूला। 1 प्लस डेल्टा एक्स, ये जो मैंने 8 लग रहा है आपको, 8, ये 8 नहीं है, ये डेल्टा, इसे पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा भी दो तरह के होते हैं, ये ग्रीक लेटर है डेल्टा इज द ग्रीक लेटर, इसे पढ़ते हैं डेल्टा, DELTA डेल्टा, या समटाइम इसे ट्राइंगल की शेप में लिखते हैं, ये भी डेल्टा ही है। अब दोनों में फर्क क्या है, वो जो ऊपर वाला डेल्टा है दैट इज कॉल्ड स्मॉल डेल्टा, एंड दिस ट्राइंगल शेप डेल्टा इज कॉल्ड कैपिटल डेल्टा। ठीक है, जिस तरह हमारी अल्फाबेट जो ABC है, अल्फाबेट्स हैं, उसमें कैपिटल स्मॉल लेटर दोनों ही होते हैं, इसी तरह जो ग्रीक लेटर हैं वो भी कैपिटल और स्मॉल होते हैं। तो खैर मैं बता रहा था ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। फार्मूला ये है 1 प्लस पावर शुरू में इंटू डेल्टा एक्स, फिर पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर में से 2 कम, ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स का क्यूब, अप टू सोन ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर आकर दो चीज़ें हैं, अगर तो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम लगेगा तो फिर याद रखना कि बाइनोमियल थ्योरम के केस में लास्ट टर्म आएगी। इन केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम को मैं लिख रहा हूँ BT बाइनोमियल थ्योरम। इन केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम देयर विल बी लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म होगी, और वो लास्ट टर्म सिर्फ ये है, दैट इज लास्ट टर्म क्या होगी, दैट इज डेल्टा एक्स की पावर n। ठीक है, और इन केस ऑफ बाइनोमियल सीरीज देयर विल बी नो लास्ट टर्म। बाइनोमियल सीरीज के केस में लास्ट टर्म नहीं लिखनी, बस आपने ऐसे ही लिख देना आगे अप टू सॉन। अब ये कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल थ्योरम कब लगेगा, बाइनोमियल सीरीज कब लगेगी, तो उसका भी आसान तरीका कार है, बस मुश्किल नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज, अगर तो आपकी पावर, ये होल पावर है ना n, सही है, अगर आपकी पावर जो होगी वो है पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप के नंबर, तो फिर हमेशा बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना। और अगर इनके अलावा है, पावर नेगेटिव है, पावर फ्रैक्शन में है, पावर स्क्वायर रूट की शक्ल में आ गई है, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो आपने हमेशा बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगाना है। और वो है क्या, दोनों फार्मूला मैंने बताया एक ही है, मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। बच्चों को मुश्किल होती है, पता नहीं चलता यार बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या लगाना है, सीरीज का, दोनों फार्मूले बस आपने एक ही लगाने हैं। फर्क सिर्फ आपको बता दिया है, थ्योरम जब इस्तेमाल करोगे तो लास्ट टर्म डेल्टा एक्स की पावर n लिखनी है, जब सीरीज इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट टर्म आपने नहीं लिखनी, बस ऐसे ही रहेगा। दोनों फार्मूले देखें, आसान बना दिए आपके लिए। तो सीरीज का भी यूज करनी है आपने, जब पावर पॉजिटिव इंटीजर ना हो। अब पॉजिटिव नहीं है तो फिर पावर नेगेटिव हो सकती है, लाइक -1 है,
पावर -2 है, -1/2 है, या +1/2 भी हो सकती है, -√3/2 है, ठीक है, पावर पाई की शक्ल में है, पावर -1/2 है, ठीक है। तो पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में फिर लिख रहा हूँ ये वाला नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये वाले नंबर जो होंगे तो बाइनोमियल थ्योरम, और जब इनके इनसे हटकर होगा तो बाइनोमियल सीरीज। तो ये तो पहले आपने पहचान लिया कि बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज का भी इस्तेमाल करनी है। आपको ये भी पता चल गया कि ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना होगा। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इस एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जिन जिन पार्ट पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, 6th पार्ट, 9th पार्ट, 13th पार्ट, इन 4 में आपने बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट बचते हैं उनमें बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, मैं वो क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जिसमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा इन 4 में से। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाइनोमियल सीरीज वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। तो इसको मिटा लेते हैं, ले जी। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 13th पार्ट वो कर रहा हूं, या चले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले ही आप कहेंगे मुश्किल करवा दिया सर ने, चले पहले 13 समझ रहे हैं यार आप, फिर 1 भी देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में आपने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है बाय डेफिनेशन, वो है x रेज़ टू पावर 40, x रेज़ टू पावर 40। इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव मालूम करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग डेफिनेशन से। अब ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, या बाय यूजिंग डेफिनेशन है, या बाय यूजिंग अब रेशियो मेथड है, ये चंद एक स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है, आपने अपने इस फंक्शन का नाम y रख लेना। लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 40। इसे अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि एक लाइन लिखनी है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है? टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंक्रीमेंट करने से, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना, बढ़ा देना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, ठीक है। दोनों तरफ इंक्रीमेंट करना है। अब इंक्रीमेंट कैसे करना है वो देखें। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ये चीज लिखनी है। जब भी इंक्रीमेंट की बारी आएगी तो आपने ये करना है, हमेशा y की जगह आपने y प्लस डेल्टा y लिखना है, और x की जगह आपने x प्लस डेल्टा x लिख देना, ठीक है। y की जगह क्या लिखना है? डेल्टा, y की जगह क्या लिखना है? y प्लस डेल्टा y। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि y के साथ डेल्टा y प्लस करना है और x के साथ डेल्टा x प्लस करना है, ठीक है। वो भी ठीक है, इस तरह कहते हैं टीचर्स, अक्सर आपको बताएंगे ऐसे करना है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये उस लाइन से ज़्यादा बेहतर है। y की जगह आपने इसको रिप्लेस कर देना है y प्लस डेल्टा y को, और x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है? x प्लस डेल्टा x। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे, फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि x के साथ डेल्टा x ऐड कर दो और डेल्टा y के साथ ये ऐड कर दो। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा फंक्शन ये है डेल्टा x। अगर कोई बच्चा ये समझता है, और बच्चे गलती करते हैं, ये इस तरह है। मैं कहता हूँ कि जी आपने, चले इसको ऐसे लेते हैं ना, अभी x2 है, ये तो नहीं, हमारा क्वेश्चन में भी ऐसे था। अगर आप समझते हैं कि x की पावर 40 के साथ, देखें गलती कहां से होती है, मैं इधर आता हूं दोबारा। y के साथ मैंने कहा y के साथ आप डेल्टा y इंक्रीज करें, यानी y की जगह y प्लस डेल्टा y लिखें, और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखें। x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखें। देखो x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखा है। अब बच्चा क्या समझता है, ये अक्सर टीचर बच्चे को कैसे बताते हैं, वो कहते हैं बेटा x के साथ आपने डेल्टा x ऐड कर देना है। वो भी गलत नहीं बताते, वो ठीक होता है, लेकिन बच्चा इसको इस तरह परसीव करता है, इस तरह समझता है कि सर ने कहा था x के साथ डेल्टा x ऐड कर देना है, यानी कि x की पावर 40 के साथ डेल्टा x ऐड कर देना है। ये हो गया गलत, ठीक है। इधर तो y के साथ डेल्टा y प्लस कर दिया, वो ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चा गलत कर गया। जब इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद
एक्स के साथ डेल्टा एक्स ऐड करने के लिए कहा गया, तो एक्स के साथ डेल्टा एक्स ऐड करने का मतलब है एक्स के अंदर, ये पावर के अंदर। इसलिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि एक्स के साथ करो, मैंने कहा आप रिप्लेस कर दें एक्स की जगह इसको और वाई की जगह इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये करना है, इसे आप 2 कह दें, या चले 2 क्या कहना है इसे, आप ऐसे करें। अब इसे 2 कह के दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, या दूसरा मेथड ये है, ये वाई को आप दूसरी तरफ ले आए, तो यहां से डेल्टा वाई आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस वाई, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम 1 से, यह आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 40 माइनस व्हाट इज वाई, वाई इज एक्स की पावर 40, तो ये एक्स की पावर 40 आ गया। आगे आप यहाँ पर लिख दें देयरफॉर फ्रॉम 1 से वाई की जगह ये पुट कर दिया। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ रहे हैं इस स्टेप की तरफ, ये ओपन करना है। लेकिन ये तब इस्तेमाल होता है, ये स्टेप आपने कब इस्तेमाल करना है, जब पहली वैल्यू आपने 1 बना ली है। पहली वैल्यू क्या बनाई है, 1 बनाई है। तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ उसमें पहली वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 1 बनाए, ठीक है। जब आप 1 बनाएंगे ना, तो इसमें चाहे बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करें या सीरीज इस्तेमाल करें, सबके लिए ये फार्मूला कॉमन हो जाएगा। अगर आप 1 नहीं बनाएंगे तो फिर बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, सीरीज में फिर आपको मसला पड़ेगा, वहां पर 1 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप दोनों कंसेप्ट के लिए एक ही तरीका इस्तेमाल कर लें। मतलब करना क्या, देखिएगा जरा, आपने अंदर से x कॉमन निकालना है। x कॉमन निकालेंगे, यहां रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। ये मैंने यहां से कॉमन निकाला, पावर में से भी कॉमन नहीं निकला, अंदर से कॉमन निकला। कॉमन निकलने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। डिवाइड किस पर किया, x को x पर डिवाइड किया, 1 आ गया, डेल्टा x को x पर डिवाइड किया, डेल्टा x ओवर x आ गया। यहां पर एक याद रखें, ये डेल्टा x ओवर x जो है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि x से कट गया बाकी रह गया डेल्टा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलरली इस तरह ट्रिग्नोमेट्री में है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हो जैसे साइन 30 डिग्री और नीचे भी 30 डिग्री लिखा हो, तो क्या आप इसका इस तरह 30 को 30 के साथ काट सकते हैं, क्या ये एलिजिबल है? तो ये क्या मीनिंगलेस सी बात है ना, ऐसा तो नहीं होता। इन दी सिमिलर वे यहाँ पर भी डेल्टा एक्स के नीचे अगर एक्स है तो उसको ऐसे काट नहीं सकते। एक्चुअली डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स शो करता है डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की 2 वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। तो एक्चुअली डेल्टा एक्स का मतलब ये है x1 माइनस x2, 2 वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर इसका मतलब ये है तो फिर इसके नीचे अगर x लिखा हो तो ये कट सकता है कुछ इस तरह, नहीं कटेगा ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब बेटा जी ये हो गया, मैंने यहां से x कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद अगली वैल्यू ये है माइनस एक्स की पावर 40। अब इन दोनों में ये दो रकमें हो गई मेरे पास, एक x है और एक ये पूरी ब्रैकेट है, ऊपर पावर 40 है। दोनों को अलग अलग कर देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू, यहां पर आएगा x की पावर 40, आगे आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40 माइनस ये आ गया x की पावर 40, x की पावर 40। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से x की पावर 40 कॉमन निकाल दो बाहर, x की पावर 40 कॉमन निकला, बड़ी ब्रैकेट, अब ये वाली आगे साथ ब्रैकेट इधर, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 40 माइनस यहां क्या रह गया 1, ठीक है। लो जी, ये जो आपकी पहली ब्रैकेट है ना, इस पर आपने ये वाला फार्मूला लगा देना। ये फार्मूला क्या कहता है, देखो जरा, ये x की पावर 40 आ गया, ये तो साथ साथ चलेगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करने लगा मैं, आप लिखेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बीटी। क्यों, पावर क्या है 40 है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे ओपन करना है, देखो सबसे पहले लिखना आपने 1, फिर लिखनी है ये पावर, फिर लिखनी है सेकंड टर्म डेल्टा एक्स ओवर एक्स। देखो यहाँ पर मैंने सेकंड टर्म ली है सिर्फ डेल्टा एक्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पावर के साथ डेल्टा एक्स लिखा है। यहाँ पर मेरी सेकंड टर्म है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो इसलिए लिखूंगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, खाली डेल्टा एक्स नहीं लिखूंगा। जो दूसरी टर्म होगी सेकंड टर्म वही आएगी पावर के साथ, फिर क्या आएगा प्लस, फिर लिखना है आगे पावर में से एक कम, तो ये आएगा पावर 40 में से एक कम किया तो बाकी कितना रह गया 39 ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म कौन है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, प्लस ये चलता जाएगा। अगली रकम आपने लिखनी है तो इस तरह लिखेंगे पावर
पावर में से एक कम किया 39, फिर दो कम कर रहे हैं तो 38 रह गया। दो किस में से कम कर रहे हैं? 39 में से नहीं, 40 में से। 40, 39, 38 डिवाइडेड बाय आएगा 3 का फैक्टोरियल इनटू इसके साथ लिखेंगे सेकंड टर्म का क्यूब, डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 3। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने सिर्फ ये 2 फैक्टोरियल तक ही रोक देना क्वेश्चन, आगे नहीं जाना। प्लस अब सुनो आखिरी बात, मैंने कहा था इन केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जब आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे देयर विल बी दी लास्ट टर्म, डेट इज लास्ट टर्म आएगी इसकी। अब इसकी लास्ट टर्म भला कौन सी होगी? प्लस के बाद अप टू सोन फिर प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे लिखनी है देखो जरा, इसकी दूसरी टर्म कौन सी है? डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसकी पावर आपने ले लेनी है एन, एन यानी यहाँ जो 40 है। आखिरी टर्म कैसे लिखनी है इसकी? बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी आखिरी टर्म होगी ये जो दूसरी रकम है ना डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसको लिख के इसकी बार 40 आ जाएगी। ये आपकी ये यहाँ से यहाँ तक क्या ओपन हो गया, ये सारी ब्रैकेट ओपन हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कौन है एंड में -1, ये -1 यहाँ पर लिख दिया। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, यहाँ पर ये स्टार्ट वाला 1 और ये एंड वाला 1 हमेशा कट जाएगा, हमेशा स्टार्ट वाला 1 और ये -1 आखिरी वाला 1 हमेशा कटना चाहिए, यहाँ पर हमेशा -1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी टर्म बचती हैं देखो जरा, ये तो 1 कट गया है, बाकी हर टर्म में से ना ये चीज़ें कॉमन आएंगी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स ओवर एक्स, हर जगह पर डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकालने हैं। साथ वाला जो 40 है वो भी आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना तो उसको रहने दे चाहे, ठीक है। तो मैं फिलहाल कॉमन निकाल रहा हूँ, इधर कौन कौन चल रहा है साथ? इधर चल रहा है डेल्टा वाई साथ हमारे, तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर साथ क्या आ गया? एक्स की पावर 40 बाहर था। देखो जी, यहाँ से जब इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पर कौन रह गया? 40 प्लस आगे यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को 40 के साथ कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर दे, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है कैंसिल कुंसिल करने की, सिर्फ ये कॉमन निकालते जाएं। आगे आएगा 40 × 39 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाला, यहाँ पर स्क्वायर था तो अंदर कितना रह गया? सिर्फ एक रह जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स। यहाँ से भी इसी तरह ही डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब था, बाकी ये सारे नंबर ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे। 40, 39, 38 ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर पावर एक एक कम होती जाएगी क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स एक बाहर कॉमन आ गया है। ये हमेशा ऐसे ही करना है आपने, डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमेशा कॉमन निकाल देना। अप टू सोन ये आखिरी पावर में डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर कितनी है? 40 है, तो एक कॉमन निकला तो बाकी कितनी रहेगी? 39। डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39। लो जी, इतना करने के बाद अब आखिरी काम अब क्या करना है आपने? ये एक्स और ये एक्स की पावर 40 कट जाएगी तो पावर कितनी बचेगी? एक्स की पावर 39। ले यार अजाने हो गई शुरू, अजाने हो जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये बाकी क्वेश्चन आपका रिपीट करते हैं। ले बेटा, यहाँ से अब हमने ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन निकाल लिया। अब मैं नेक्स्ट बता रहा था कि ये आपका एक्स और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा एक्स की पावर 39 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये कैंसिल करने के बाद साथ ही आपने अगला स्टेप करना है। सबसे पहले हमने क्या किया जी, ये इंक्रीमेंट किया, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ला के वाई को। आपने अगला लाइन लिखनी है अगली, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो इधर डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये रह गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, वो डेल्टा एक्स मतलब चले एक स्टेप करके दे देते हैं, डेल्टा एक्स ओवर एक्स ऐसे लिखेंगे। इधर रह गया एक्स की पावर 39, बाकी जो अंदर बचता है वो लिखेंगे। इधर आ गया 40 प्लस, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करना चाहते हैं 2 और 40 को कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है इसकी। ये आ गया 39 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये रह गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 40, 39, 38 ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 3 अप टू सोन आखिरी टर्म है हमारी डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39, ठीक है। इतना काम करने के बाद ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। अब आपने आखिरी स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या किया था? इंक्रीमेंट, फिर क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग की वाई की दोनों तरफ, फिर आपने क्या किया? दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। 3 स्टेप हो गए, चौथा स्टेप आखिरी, टेकिंग लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई कर दें। ये जो 4 स्टेप हैं ये चारों के चारों फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन जब हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की मदद से डेरिवेटिव फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से मालूम करना हो तो ये 4 स्टेप इस्तेमाल करते हैं। तो ले जी, यहाँ पर भी आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, इधर रहेगा एक्स की पावर 39 40 प्लस जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर आपने लिमिट शो करनी है, यहां पर भी शो कर दी। अब आगे इस वैल्यू के साथ लिमिट शो करें, 40 इंटू 39 ओवर 2 फैक्टोरियल, साथ यहाँ लिखा आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और साथ आगे आपने लिख दिया डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है, फिर इससे अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स यहाँ पर आ रहा है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब, अच्छा क्यूब नहीं था ये स्क्वायर था, कॉमन निकालने के बाद ये स्क्वायर रह गया था, प्लस 40 39 38 ओवर 6 का फैक्टोरियल, सॉरी 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आपने लिमिट शो कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब यहाँ पर देखें हमने सारी रकमें तो नहीं लिखी ना, प्लस के बाद अप टू सो ऑन, इसका मतलब है कि इसमें रकमें मजीद आ रही होंगी। अब उन तमाम रकमों में भी डेल्टा एक्स होगा, तो एक लिमिट आपने यहाँ पर भी ऐसे शो करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 अप टू सो ऑन, आखिरी जो टर्म है उसमें भी लिमिट शो करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 39। ठीक होगी बात ये। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इसको हमेशा जब भी आप डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव में करेंगे, ये जो सारी चीज़ है ना दिस, इसको हम बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। इसको हमेशा क्या लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ डेल्टा एक्स या नीचे यहाँ 0 नहीं लिखना है आपने, ये पूरा एक सिंबल है, ये पूरी डेफिनेशन है, इसको लिखेंगे आप इस तरह dy बाई डी एक्स। और क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे जी, दिस इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख दिया, और इस साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पर 0 लिखेंगे आप, तो ये रह जाएगा इधर x की पावर 39, आगे आ जाएगा 40 प्लस, अब देखो यहां पर डेल्टा एक्स का 0 लिखोगे आप, यहां पर डेल्टा एक्स का 0 लिखेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस सारा 0। इसी तरह यहां पर डेल्टा एक्स का 0 लिखेंगे, ये भी सारा 0 हो जाएगा, सारा 0। अब टू सोन यहां पर भी डेल्टा एक्स का 0 लिखेंगे, ये भी सारा 0 हो जाएगा। सारी टर्म आपके पास आ जाएंगी 0 0 प्लस 0 अप टू सोन 0। बात समझे कि नहीं? जहां जहां पर डेल्टा एक्स है वहां पर 0 आपने लिखना है, यहां पर 0 लिखेंगे, 0 ओवर एक्स 0, वो इससे मल्टीप्लाई होगा सारा 0। यहां पर लिखा डेल्टा एक्स का 0, वो भी सारा 0। अब टू सोन आखिरी टर्म में भी 0 लिखा, सारा 0 हो गया। बाकी क्या रहेगा आपके पास, ये आ गया 40 इंटू एक्स की पावर 39। देखिए इसका आंसर है, एक आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक होगी बात ये। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट 13 पार्ट कंप्लीट किया बायनोमियल थ्योरम लगाकर। एक आधे 2 क्वेश्चन और मैं इंशाल्लाह करूंगा बायनोमियल थ्योरम से ही, तो उसके बाद हम बायनोमियल सीरीज वाले जो क्वेश्चन है डेरिवेटिव के वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।